नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़ियादत में पार्लिमानी हल्के हैदराबाद के शास्त्रीपुरम इलाके में मजलिस की जानिब से आज एक फ्री मेडिकल कैंप का अहतमाम किया गया, जिसमें अवैसी मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल के कई सीनियर डॉक्टर्स ने हिस्सा लेते हुए सैकड़ों लोगों की जांच पड़ताल की और उनका इलाज किया। इस मौके पर पार्टी के कई आला सतही लीडर्स, कई इलाकों के सुदूर व मुतमदीन और हरकियाती कारकुन भी वहाँ मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शास्त्रीपुरम में ज़ाविया हज़रत शादनी में एक फ्री मेडिकल कैंप, टीबी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया है, जिसमें तमाम जो डेंगू की बीमारी है या फिर जो अफराद उससे मुतासर हैं, जो मासूम बच्चे या फिर हमारे बुजुर्ग उससे मुतासर हैं, उनकी तिबी जांच के लिए एक फ्री मेडिकल कैंप का यहाँ पर इनेकाद अमल लाया गया। मैं सबसे पहले मोहतरमा डॉक्टर हफ्सा साहिबा का और उनकी डॉक्टर्स की टीम का शुक्रगुजार हूँ कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ पर शास्त्रीपुरम में ज़ाविया हज़रत शादनी में अपने इस कैंप का इनेकाद किया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 400 पेशेंट्स का यहाँ पर मायना किया गया और डॉक्टर्स के तिबी मायने के बाद जब डॉक्टर्स ने अपनी राय जाहिर की उनका मायना करने के बाद कि इनका ब्लड टेस्ट या इनका खून का इम्तिहान करवाना है, और डॉक्टर्स को इस बात का शुबा था कि शायद इन पेशेंट्स में डेंगू इनको हो सकता है, तो इसीलिए डेंगू टेस्ट, जिसको डेंगू सीरोलॉजी CBP वायरल प्रोफाइल कहते हैं, उन्हीं पेशेंट्स का यहाँ पर फ्री में ब्लड टेस्ट करवाया गया है। और इंशाअल्लाह ताला एक 12 से 15 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद जो पेशेंट्स का टेस्ट करवाया गया उनका टेलीफोन नंबर दिया गया है और व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर फ़ोन के ज़रिए उनको बताया जाएगा कि टेस्ट की रिपोर्ट क्या आती है। अगर खुदा न खास्ता उसमें रिपोर्ट ये आती है कि उनको डेंगू है, तो फ़ौरन उनको डॉक्टर्स मशवरा देंगे कि आइंदा उनको चाहे दवाखाने में शरीक होना या फिर कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करना। और आज आवाम के इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आने की वजह से मैंने मोहतरमा डॉक्टर हफ्सा साहिबा से ये गुजारिश की कि क्यों नहीं हम इस तिबी कैंप को और एक 5-6 दिन इसको बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी गरीब आवाम यहाँ पर आ रही है। और उन्होंने मेरी इस बात से राज़ी हुए और इंशाअल्लाह ताला मैं आपके इस प्रोग्राम के या इस न्यूज़ के ज़रिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि ख़ास तौर से ओवैसी हिल, दानम्मा हिल्स, नूर कॉलोनी, रिजवान कॉलोनी, सैफी कॉलोनी, शमा कॉलोनी, मोहम्मदिया कॉलोनी, हसन नगर, अंसारी रोड, BK पुरम के अहलियान महल्ला से मेरी गुजारिश है कि आकर इस टीबी कैंप में अपने आप का, अपने अफराद ख़ानदान का, अपने बच्चों का मायना करवाएं। यहाँ पर मुफ्त में डेंगू का टेस्ट हो रहा है और आइंदा 6 दिन तक ये चलता रहेगा। और तीसरी बात, अहम बात ये बताना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला कल मैं असरा और ओवैसी अस्पताल के ज़िम्मेदार डॉक्टरों से मीटिंग करूँगा और मैं ये कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला इसी तरह का कैंप शहर हैदराबाद में, ख़ास तौर से जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली का असम्बली हल्का है, वहाँ पर भी एक इस तरह का हेल्थ कैंप हम करवाएंगे, क्योंकि ये बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि शहर हैदराबाद में ये बहुत बड़ी तकलीफ़ और फ़िक्र का बाइस बना हुआ है ये बीमारी। और मेरे अल्लाह से दुआ भी है, मेरी आप तमाम से अपील भी है कि आप भी दुआ फरमाएं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला शहरियान हैदराबाद को इस बीमारी से निजात दिलाए। और हम बहैसियत एक सियासी जमात के, सियासी नुमाइंदे के, अवामी नुमाइंदों के, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि ख़ास तौर से हम अपने घर के अतराफ़ अकनाफ़ के माहौल को साफ़ रखें। किसी भी जगह पर पानी को जो ठहरावा है उसको निकालें वहाँ से, क्योंकि डॉक्टर्स का और माहिरीन का ख्याल ये है कि जहाँ पर पानी जमा होता है उससे भी उस तरह के मच्छर वहाँ पर जमा होते हैं और वो एक बीमारी में इजाफा होता है। और अब ये कल मीटिंग मेरी होने के बाद एक तारीख़ का ऐलान किया जाएगा कि शहर हैदराबाद के किन किन मुकामात पर
असरा अस्पताल और ओवैसी अस्पताल की जानिब से हम डॉक्टरों की टीम को वहाँ पर लेकर जाएंगे। मुफ्त में वे डेंगू का टेस्ट करवाएंगे फ्री में, और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी वो उन तमाम लोगों को उसकी तला भी दी जाएगी। ये हमारी तरफ से कोशिश है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इसको कबूल करे। शहर हैदराबाद की मशहूर तंजीम इंसान फाउंडेशन की जानिब से आगापुरा के वी केयर पॉलीक्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की मदद लेकर वहां पर आज एक फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। बतलाया गया है कि इस मौके पर 500 के करीब गरीब लोगों ने इससे इस्तिफादा हासिल किया। शहर के समाजी खिदमतगार उस्मान मोहम्मद खान ने इसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए बतलाया कि ऐसे हेल्थ कैंप का मकसद गरीबों की मदद करना है, जबकि सारे माहौल में अभी वबाई अमराज का ज़बरदस्त हमला चल रहा है और हुकूमत और दीगर दवाखाने मरीजों से भरे पड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज वी केयर पॉलीक्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर में इंसान फाउंडेशन की जानिब से फ्री हेल्थ कैंप का एहतमाम किया गया था, और यहाँ पर ऑप्थेमोलॉजी, डर्मेटोलॉजिस्ट और सर्जन्स थे कई। यहाँ पे फ्री हेल्थ कैंप का इसीलिए मुनक़्क़िद किया गया था एहतमाम कि माहौल अभी जो चल रहा है वो डेंगू फीवर का चल रहा है और हर हॉस्पिटल लूटने पे तुले हुए है, और ये जितने भी डॉक्टर्स है ये अंडर 30-32 है, और ये यंग डॉक्टर्स है जो अपनी सर्विसेज यशोदा में, वीरंची में, ओलिव में और आपके काफ़ी हैदराबाद के मशहूर हॉस्पिटल्स में दे चुके हैं। और इनका भी मंशा यही है कि कम पैसों में अच्छी सर्विस दे, और ये लोग मेरे साथ दूसरी टाइम में भी हेल्थ कैंप कर रहे हैं। हम आवाम से भी अपील करते हैं कि आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। यहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट के डॉक्टर्स है और आपके जनरल फिजिशियंस है, काफ़ी डॉक्टर्स है। ये आगापुरे के बिल्कुल रूबरू सुल्तान नवाज जंग मस्जिद के सामने है। नॉर्मल टाइम पे भी यहाँ पे बिल्कुल रीज़नेबल चार्जेस रहते हैं और बेहतरीन डॉक्टर्स है। जैसा कि हर हॉस्पिटल में लूटने पे तुले हुए है, यहाँ पे वैसा नहीं है। ये लोग अपने प्रोफेशन से ज़्यादा खिदमत देने पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। ऐसे ही डॉक्टर्स के पास बताइए जो आपको आपकी तकलीफ़ के लिए है, आपको लूटने के लिए नहीं है। आज हमारा कैंप माशाल्लाह से काफ़ी सक्सेसफुल गया और नियर अबाउट 320 पेशेंट्स आए। अभी शाम तक मैं समझता हूँ एक और 150-200 आदमी आएंगे, और यहाँ पे हम फ्री मेडिसिन दिए, ऑप्थेमोलॉजी के डॉक्टर्स देखे, यहाँ पे सर्जन्स देखे, ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर्स है हमारे पास। काफ़ी कुछ अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ समझिए, और टेस्ट काफ़ी, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट ये भी करे यहाँ पे फ्री हम। और आपको मज़ीद तफसीलात डेंगू के बारे में हमारे डॉक्टर वसीम भाई बताएंगे आपके कैसा इससे प्रिकॉशंस लेंगे आप लोग। जैसे कि हम देख रहे हैं कि डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा है हैदराबाद में इस बार, तो इससे प्रिवेंशन करना बहुत आसान है। बस पहली चीज़ तो क्या है, मच्छरों से बचना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अपना घर और अपने सराउंडिंग साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें मोस्टली ये मच्छर पलते हैं, तो इससे करना है। दूसरा तो अपने मस्कीटो के लिए कॉइल्स, लिक्विड्स यूज़ करना ज़रूरी है। छोटे बच्चे और बड़े बुज़ुर्ग जो है वो लोग को बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, तो वो लोग कभी भी हो फुल स्लीव कपड़े पहनना ज़रूरी है मच्छर काटने से बचने के लिए। अगर अपन ये एहतियात करें तो अपन उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तेलंगाना के वजीर सयाहत अवंती श्रीनिवास राव ने आज बतलाया कि कश्तियों के हादसाती इत्तेफाक़ात के लिए हुकूमत के पास कोई इमदादी रकम मुतय्यन नहीं की गई है। गोदावरी नदी में एक कश्ती को हादसा पेश आने पर इन्होंने ये बात बतलाई और कहा कि राहत और बचाव के तौर पर महकमे सयाहत की जानिब से 2 कश्तियाँ रवाना कर दी गई हैं और नेवी के अहदेदारों से भी मदद तलब कर ली गई है। एक खबर के मुताबिक एक खानगी कश्ती गोदावरी नदी में तैरते वक्त एक बड़ी लोड की वजह से हादसे का शिकार बनी और डूबने वालों को बचाने की कार्रवाइयां चल रही हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है।
स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हैदराबाद के जुड़वा शहर सिकंदराबाद में वाक़े मशहूर ज़माना यशोदा हॉस्पिटल के लोगों ने अपने ऑडिटोरियम में आज ऑल इंडिया DNB एलुमनी की दूसरी तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें इसके ज़रिए से सभी कोर्सेज मुकम्मल कर लेने वाले बहुत सारे तुलबा ने शिरकत की। DNB కోర్సెస్ చాలా దేశంలో చాలా మటుకు కండక్ట్ చేయబడుతున్నాయి. సో వాటికి రికగ్నిషన్, వాటికి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఒక అసోసియేషన్ ఫామ్ చేసి దాని ద్వారా అల్యూమిని అంటే పాస్ అయిన డాక్టర్కి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వాటిని సాల్వ్ చేయడానికి అసోసియేషన్ ఫామ్ చేసినాము. ఈ అసోసియేషన్ 2007లో ఫామ్ అయింది. ఫస్ట్ మీటింగ్ లాస్ట్ ఇయర్ రికగ్నైజ్ చేసాము. సెకండ్ మీటింగ్ DNB ప్రెసిడెంట్, వాళ్ళ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అండ్ వైస్ ఛాన్సలర్ కరుణాకర్ రెడ్డి అండ్ అలెక్స్ థామస్ని అబ్బాయి వాళ్ళందరినీ పిలిపించాము. సో ఇక్కడ ఈ DNBలో గోల్డ్ మెడల్స్ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా సన్మానించి మరియు ప్రతి స్టేట్కి ఒక DNB అల్యూమిని అసోసియేషన్ రిప్రజెంటేటివ్ సెలెక్ట్ చేసామంటే వాళ్ళని కూడా సత్కరించాము, సన్మానించాము. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకంటే దేశంలో ఎంతోమంది DNB ఎగ్జామ్స్ పాస్ అయ్యి ప్రజలకు సేవలు చేస్తున్నారు. వైద్య రంగంలో మన దేశంలో కాబట్టి దేశాల్లో కూడా వెళ్ళి వాళ్ళు సేవలు చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళకు కావాల్సిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే సాల్వ్ చేయడానికి అసోసియేషన్ ఫామ్ చేస్తాము. సో ఈ అసోసియేషన్ వల్ల ప్లేస్మెంట్ అంటే ఎవరికైనా అల్యూమిని వాళ్ళకి పాసిన వాళ్ళకి జాబులు కావాలంటే జాబులు ఇప్పించడానికి, ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళకి ఏదైనా హాస్పిటల్స్ డాక్టర్లు కావాలంటే కూడా అనుసంధానం చేయడానికి కోసం ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఒక ప్లేస్మెంట్ కోర్టులో తయారు చేశాము. సో దానివల్ల అల్యూమిని పాసిన వాళ్ళకి జాబులు రావడం, హాస్పిటల్ కూడా డాక్టర్లు దొరకడం అనేది ఈజీగా తొందరగా అంటే సులువుగా ప్రారంభించామని. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా మేము మొత్తం భారతదేశంలో కావాల్సిందే కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ కూడా మంచి సౌకర్యాలు కలిగించడానికి, వాళ్ళకి ఉన్న సమస్యలు తీర్చడానికి చేశాము. ఇది కంటిన్యూ అవుతుంటుంది. ఇంతవరకు మాకు ఒక 1000 మంది డాక్టర్ దాకా అన్ని వాళ్ళు జాయిన్ అయినారు. ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది. మేము మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ మేము నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు ఇంకా ఒక 10-15 మందికి కూడా మేము మెంబర్షిప్ చేయడానికి तेलंगाना बीजेपी पार्टी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज LB नगर के बीजेपी के लोगों की एहतमाम करदा एक तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए बतलाया कि PM मोदी की बेहतरीन क़ियादत की वजह से बहुत सारी पार्टीज़ के लीडर अब बीजेपी के जानिब राग़िब हो रहे हैं और तेलंगाना की TRS पार्टी से तो लोग अब एकदम ऊब कर रह गए हैं। इस मौके पर LB नगर के बीजेपी इंचार्ज सामा रंगारेड्डी, कन्वीनर W मधुसूदन रेड्डी और नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर P चंद्रशेखर राव भी वहां पर मौजूद थे। సోదరులు సామారంగారెడ్డి, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి జిల్లా అధ్యక్షులు ఈరోజు బీజేపీ వైపు చూస్తూ ఉన్నారు. దేశం మొత్తం మీద కూడా నరేంద్ర మోడీ గాలి వీస్తూ ఉన్నది. 5.5 సంవత్సరాల నరేంద్ర మోడీ పాలన చూసిన తర్వాత ఈ 70 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర దేశంలో అవినీతి రహిత పాలన, పేదరిక నిర్మూలన, అభివృద్ధి ఎజెండాతో పనిచేసినటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారు
కేంద్రంలో రెండోసారి అధికారులకు రావడము, దాదాపు 18 రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ అధికారులు కొనసాగడము, ఈ రాష్ట్రంలో కూడా ప్రజలు అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీ యొక్క పాలన పట్ల విసిగిపోయిన ప్రజానికం అంతా కూడా ప్రత్యేకంగా బీజేపీ మాత్రమే ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీని ఎదుర్కోగలుగుతుందనే విశ్వాసంతో అన్ని పార్టీలు ఉన్నటువంటి సచ్చీలులు, నిజాయితీ పరులు, దేశం కోసం, సమాజం కోసం, ప్రజా సంక్షేమం కోసం, మన ప్రాంతాల అభివృద్ధి కోసమని ఇవాళ పార్టీలో చేరుతున్నారు. అందులోని భాగంగానే ఇవాళ గరికపాటి మోహన్ రావు నేతృత్వంలో తెలంగాణకు సంబంధించిన తెలుగుదేశం ముఖ్యులందరూ కూడా చేరిక కంటే దాదాపు తెలుగుదేశం విలీనమైందంటే అతిశక్తి కాదు. భారతీయ జనతా పార్టీ ఎదుగుదల చూసి టీఆర్ఎస్ నాయకుల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెడతా ఉన్నాయి, నిద్ర లేని రాత్రులు గడుపుతా ఉన్నారు. ఇవాళ బీజేపీ పుణ్యమా అని చెప్పి పూర్తి స్థాయి మంత్రివర్గ విస్తరణ, మంత్రులను తొలగించే దానికి సాహసం చేయలేక ఇవాళ అంతర్గతంగా ఇవాళ టీఆర్ఎస్ సతమతం అవుతున్నది. గులాబీ ఓనర్లమని, కిరాయిదారులని ఈరోజు ఎవరికి వారు పోటీ పడుతూ ఉన్నారు. అసలు గులాబీ ఓనర్ల కిరాయిదారు సంగతి దేవుడు పక్కన పెట్టండి. అసలు తెలంగాణకు ఓనర్లైనటువంటి సాక్షాత్తు శ్రీకాంతాచారి సజీవంగా దహనమై ఉద్యమానికి ఊపిరి పోసి తెలంగాణ సాధనలో ప్రధాన భూమిక వహించినటువంటి శ్రీకాంతాచారి ఈ ప్రభుత్వానికి పట్టి లేదు. వేణుగోపాల్ రెడ్డి యువకుడు ఆ రోజు పార్లమెంట్ సాక్షిగా సోనియా గాంధీ కనువిప్పు కావాలి, కాంగ్రెస్ పూర్తిగా విస్మరించింది, 1200 మంది ఆహుతులైనారు అని చెప్పి పార్లమెంట్ సాక్షిగా ఊరివేసుకున్నారు. వేణుగోపాల్ రెడ్డి గురించి ఈ ప్రభుత్వానికి సోయి లేదు. కనీసం ఎల్బీ నగర్ చౌరస్తాలో శ్రీకాంతాచారి యొక్క విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసి వారి నివాళులు అర్పించి అమరుల కుటుంబాలకు ఈ ప్రభుత్వం ఏదైనా వారి గౌరవిస్తుందని చెప్పితే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈ తెలంగాణ ఎవరి చరిత్ర అవసరం లేదు, ఎవరి త్యాగాలు అవసరం లేదు, కేవలం కేసీఆర్ యొక్క భోగాలు, కేసీఆర్ యొక్క ముఖ చిత్రమే ఈ తెలంగాణ సమాజానికి, భావి తరాలకు తెలియజేయాలనేటువంటి కుట్రలో భాగంగా పవిత్రమైన యాదగిరి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆ యాదగిరి గుట్టలో తన ముఖ చిత్రాన్ని ఏ రకంగా శిల్పంగా మార్చితే తిరగబడ్డ ప్రజలకు ఏ రకంగా ప్రభుత్వం దిగి వచ్చిందో మన కళ్ళారా చూశాం. మీరు కొండా లక్ష్మణ్ బాబుని విస్మరించారు. చివరికి మీరు చెప్పుకునేటువంటి సిద్ధాంతకర్త జయశంకర్ వారిని కూడా విస్మరించారు. కానీ మనం మీరు కిరాయిదారులు, ఓనర్లు అని చెప్పి ఏదైతే గులాబీ జెండా కోసం పాకులాడుతున్నారో తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలు ఈ రోజు పూర్తిగా విస్మరిస్తే ఇవాళ తెలంగాణ ఉద్యమకారుల ఆత్మీయ సమ్మేళనం జరుగుతుంది హైదరాబాద్ లో. మరొక ఉద్యమానికి సమాయత్తమవుతుంది తెలంగాణ సమాజం. ఆ ఉద్యమానికి వేదికగా ఇవాళ బీజేపీ రాజకీయ పార్టీ రాజకీయ పునరేకరణ జరుగుతూ ఉన్నది. ఏ ఒక్క తెలంగాణ ద్రోహులైనటువంటి ఆ నాయకులను లేదా పార్టీల సంస్థలను ముందు వరుసలో పెట్టుకొని బంగారు తెలంగాణ నిర్మాణం అంటున్నారో అందుకని అడుగడుగున అడ్డుపడినటువంటి మస్జిద్ పార్టీని సహజ మిత్రులుగా భావించి ఇవాళ మరి మీరేమో ఓనర్లు కిరాయిదారులంటే అసలు ఓనర్లు నేనే చెప్పి ఓవైసీ ఈ సర్కారు గుర్తైన కారు, అధికార పార్టీ కారు, ఆ స్టీరింగ్ నా చేతుల్లో ఉన్నది, నేనే అసలైన ఓనర్ అని చెప్పి ఆయన విలువెగుతా ఉన్నాడు. వాస్తవంగా చూసినట్లయితే మస్జిద్ పార్టీ అజెండా ఈ రోజు రాష్ట్రం అమలు జరుగుతుంది. ఆనాడు నిజాం ముక్కు పాలన కింద నలిగినటువంటి సమాజం తిరగబడి ఏ రకంగా రజాకాలకు వ్యతిరేకంగా మరి పోరాటం చేసి ఆనాడు చాకలి ఐలమ్మ కొమరం. शहर हैदराबाद के दोमलगुड़ा इलाके में वाक़े एवी कॉलेज में आज पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ की जानिब से इंसानी हुकूक़ के तईं शऊर बेदारी पर मुश्तमिल एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया।
मेहमान खुसूसी की हैसियत से हाई कोर्ट के साबिक़ा जस्टिस चंद्रैया ने शिरकत की और बतलाया कि मुल्क में नज़्म व ज़ब्त व दीगर इंतज़ामात की तकमील के लिए क़वानीन मुदव्विन किए गए हैं, जिसके तहत बुनियादी हुकूक़, अदल व इंसाफ, मसावात, आज़ादी ख़याल वगैरह पर तवज्जो दी जाती है और इसके ज़रिए से इस पर भी नज़र रखी जाती है कि हुक्मरान तबक़ा अपने इक़्तिदार का मनफी इस्तेमाल ना कर सके और ना ही समाज में कोई तफ़रक़ा और भेदभाव पनप सके। लिहाजा अवामी शऊर के ऐसे प्रोग्राम्स मुनक़िद करना ज़रूरी है। इस मौके पर कन्वेनर सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट के प्रताप रेड्डी, वहीद अहमद के साथ साथ बहुत सारे दीगर वकला, इंसानी हकूक़ के पासदारान भी वहाँ पर मौजूद रहे। आज के दिन भी हमको आज़ादी मिलकर और कॉन्स्टिट्यूशन की को अमल में आकर के भी 72 साल से ज़्यादा दिन हुए हैं, लेकिन आज भी हमारे फंडामेंटल राइट्स ज़्यादातर से उनकी खातिर नहीं हो रही है और वो हर तरह से जोखम में हैं। लेकिन उनको अगर हम हमारे हुकूक़ को, जो फंडामेंटल हुकूक़ कहते हैं, उनको अगर बचाना है तो हमको हमेशा जागरूक रहना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे पास रेमेडीज़ तो हैं, कोर्ट है, क़ानून भी है, लेकिन क़ानून और कोर्ट और ये चीज़ें नहीं होती जब तक हम लोग में अवेकनिंग नहीं आती है, हम लोग जद्दोजहद नहीं करते हैं, हम लोग अपने हक़ूक़ को बचाने की जब तक हम लोग कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन कोई रखने वाला नहीं होगा। शहर हैदराबाद के हुमायूं नगर पुलिस हुदूद में वाक़े सलम इलाका पोचम्मा बस्ती में आज महकमे पुलिस का कॉर्डन सर्च अंजाम दिया गया। एसीपी आसिफ नगर डिवीज़न नरसिम्हा रेड्डी और गोशम महल के एसीपी नरेंद्र रेड्डी की क़ियादत में 9 पुलिस के इंस्पेक्टर्स, 16 सब इंस्पेक्टर्स ने जुमला 150 स्टाफ के साथ सारे इलाके की नाकाबंदी करते हुए 100 घरों की तलाशियां ली और वहां से मशकूक कागजात की 20 टू व्हीलर्स को जब्त कर लिया। इसके अलावा 3 राउडी शीटर्स को भी हिरासत में लेते हुए उनकी काउंसलिंग की गई और उन्हें वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। रेड्डी एसीपी, गोशामाल एसीपी नरेंद्र रेड्डी, इंस्पेक्टर नारायण रेड्डी, एसआई सत्यनारायण श्रीनिवास, पूरा जुमला मिलके 2 एसीपी, 9 इंस्पेक्टर्स, 16 एसआईस, 1 औरत प्लेटून, 1 आर्मर प्लेटून, पूरा जुमला मिलके 150 आदमी हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन आसिफ नगर डिवीजन वेस्ट जोन हैदराबाद सिटी में कार्डन सर्च किया। ये पूरा पोचम्मा बस्ती में कार्डन की 100 घर चेक किया, 75 व्हीकल्स को चेक किया, 20 व्हीकल सीज किया, 3 राउडी को, 3 सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार किया, इंक्वायरी करके उसको एक्शन लेता। शहर हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ पुलिस हुदूद में वाक़े वादी मुस्तफ़ा में से पुलिस को आज एक शख्स की लाश मिली, जिसकी बाद में तीगल कुंटा जहानुमा के साकिन 42 साला मोहम्मद इदरीस की हैसियत से शिनाख्त अमल में लाई गई, जो कि रियल इस्टेट का कारोबार किया करते थे। इन्हें 3 लड़के हैं। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि आपसी मुकासिमत शायद इस कत्ल की वजह बनी और कत्ल भी 3 दिन पहले कहीं और किया गया और लाश यहाँ पर डाल दी गई। लिहाजा मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। मैं सैयद ख्वाजा पाशा एमआईएम पार्टी जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। आज सुबह 10 बजे मालूम हुआ हमारे को। मालूम होने के बाद यहाँ के देखा तो डेड बॉडी थी। ये ऊपर वादी मुस्तफ़ा को चढ़ने से पहले नादी होटल के बैक साइड। तो मालूम होने के बाद हम पुलिस को इंटीमेशन दिए। हमारे सी साहब पहाड़ी शरीफ शंकर साहब, हमारे बालापुर सैदुल्लू साहब और उनकी टीम आई, पुलिस टीम भी आई। आने के बाद देखे उनकी उम्र मैं समझता हूँ 40-50 है और इन्हें तुकलकुंटा जानुमा के रहने वाले के मालूम हुआ। उनके भी लोग आए थे। आने के बाद देखे डेड बॉडी उस्माने को ले गए। अब पुलिस जो करना है उनकी इंक्वायरी कर रही। मगर यहाँ पर इस गली में और बाजू गली में अक्सर गांजा पीने वाले वाइट नारा बहुत सारे बैठते। इससे पहले भी मैं बोला था। और खैर पुलिस तो पेट्रोलिंग है और CCTV कैमरे भी लगे पूरा ऊपर तक। मगर बोलना ये है कि इसमें पेट्रोलिंग में और शिद्दत करिए।
गैर ज़रूरी यहाँ से वहाँ से लाके मारा। रोड से सिर्फ 10 कदम पे है ये। इसकी कोई खास वजह, मतलब मर्डर होने की कोई खास इसकी खास वजह ये मालूम हुई कि कुछ पैसों का लेन देन है या ज़मीन का है बोल के मालूम हुआ। अभी उनके साहबजादे बोले थे कुछ मसला है बोल के, और कौन मारे क्या है थोड़ा कुल्लू भी दे रहे हैं उन्होंने। जल्द से जल्द पुलिस पर्दा उठा देंगे उसके ऊपर से। मगर मैं सिर्फ पहाड़ी शरीफ सी साहब और बालापुर साहब से यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये एरिया में तकरीबन 1 साल के अंदर 4 मर्डर हुए। तो डीसीपी साहब एलबी नगर, गांधीनारायण साहब, मनस्तीपुरम, उनसे मैं भी अपील यही करता हूँ कि इसकी रोकथाम करिए। और अक्सर इधर ऊपर चढ़ने से पहले गांजा पीने वाले वेटनर जितने भी लोग हैं बहुत सारे हैं, और सीसीटीवी फुटेज भी लगाए। मैं भी उसके लिए नुमाइंदगी करा था। और ये मर्डरों का जो है रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। और रात में 11 बजे से 12 बजे 2 बजे तक अक्सर इधर बेकार के लोग बैठते रहते हैं। तो वही मैं डीसीपी साहब से भी यही नुमाइंदगी करूँगी, यहाँ पर थोड़ी नज़र रखिए आप। अस्सलाम वालेकुम। नाम मेडिकल कुंटे पर तो जानू मगन पापा, ये बिज़नेस था रियल इस्टेट का। उसमें कि क्या हुआ कि उसमें बैजा वो हुए और वो कुछ ज़मीन का भी लफड़ा था, वो उसमें मर्डर कर दिया उनको, लेकर के उनके पार्टनर। कौन पार्टनर का नाम? मोसी नवाल की। कहाँ पे रहते हैं? यहीं पर रहते शाहीन नगर में। के लिए रियल एस्टेट ये वैसा नहीं भैया, ज़मीन हमारे से उन्होंने उधार पैसे लिए थे भाई, 25 लाख 20 लाख कुछ पैसे लिए थे। तो उसमें से पैसे नहीं देते बोल रहे थे उन्होंने, पैसे नहीं देते ज़मीन ले लो बोले। तो पापा नहीं लेते बोले थे ज़मीन। तो वो क्या हिसाब से बहस हुई कि अपने को भी नहीं मालूम है। कब से नहीं थे घर पे पापा? कल डेली आते हैं यहाँ पे। कल क्या हुआ 11:30-12 बजे से लेके गए थे उन्होंने, लेके गए वहाँ, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया उनका। जब से फ़ोन ही नहीं लग रहा 12 बजे से। कौन आके लेके गए? वो मोसी नवाल के लेके बुलाए थे उनको शाहीन नगर पे, यहाँ से साइड पे से बुला के क्या करेगी लेके आके, और गाड़ी भी लेके चले गए थे उनकी, पूरे डॉक्यूमेंट्स रहते गाड़ी में। तेलंगाना के हालिया असम्बली इंतखाबात में अवाम की ज़बरदस्त चाहत से मुंतखब होने वाली दल बदल लीडर सबिता इंदिरा रेड्डी के हलके में वाक़े शाहीन नगर के लोगों ने आज मीडिया के रूबरू एक शिकायत की कि वहां की एक सड़क पर पिछले 3 सालों से पानी जमा होता रहा है और अभी वो सड़ गया है, और वबाई अमराज के फैल जाने वाले माहौल में यहाँ से भी जरासीम फैलकर लोगों को ज़बरदस्त तरीके से मुतासिर कर रहे हैं। बारहा एमएलए के साथ साथ जीएचएमसी के लोगों को भी इस जानिब तवज्जो दिलाई गई, और शायद बजट के रिलीज हो जाने के बावजूद भी यहाँ का काम रुका हुआ है और जहाँ का तहाँ ही है, जिसकी वजह से मुकामी आवाम को बड़ी परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं, और इस सिलसिले में आवाम की तकलीफ़ों का कोई पुरसा निहाल नहीं है। मोहम्मद मौला शरीफ। कितने महीनों से कितने दिनों से आपके घर? यहाँ से 2 साल हुआ, 2 साल से ये प्रॉब्लम चल रहा। 2 साल हुआ घर बन के, मैं 2 साल 6 महीने हुआ, अभी तक यही प्रॉब्लम चल रहा। यहाँ के जो एमएलए मिनिस्टर जो है सबिता इंदिरा रेड्डी तक ये बात पहुंची, व्हाट्सएप पे पहुंचे, उन्हें ये रास्ता चल के देखे, ये कि पहले फुर्सत में इमीडिएटली काम करो, बोले बजट रिलीज़ करे। उसका कमिश्नर साहब खामोश, कान में तेल खान बैठे, मीडिया वाला बोले, एरिया के लीडर बोले, सबको बोले, कोई आदमी कोई बहादुर काम नहीं कर रहा। हालांकि सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम अच्छे है, बजट रिलीज़ करे, 15 करोड़ बजट बोले, कोई 10 करोड़ बोल रहे, मगर कमिश्नर साहब को फ़ोन करते फ़ोन नहीं उठा रहे। सुबह उठ के गंदगी में से बाहर निकलना, मोरी पर ड्रेनेज का पानी, और ना तो वज़ू का तरीक़ा ना खाने का तरीक़ा, अंदर मच्छरा मौजूद है, ये इसकी गंदगी बदबू से घर में बुखारा बीमारा सब होते हैं। ये पूरी गली ऐसी है जो मेन एंट्रेंस से 2 किलोमीटर अंदर की आबादी है, अंदर 2 किलोमीटर अंदर आबादी है, कोई दिलचस्पी किसी को नहीं है। मैडम को बोला तो मैडम मैं बोल दी, फ़ोन करी, मैडम को जाके फ़ोन कराए भी तो कमिश्नर साहब आवाज़ नहीं करे, कमिश्नर साहब फ़ोन करते फ़ोन उठा रहे नहीं। दूसरे कमिश्नर का नाम क्या है कि साबिर अली को नाम। मेरा नाम मोहम्मद मौला शरीफ। यही घर का मालिक हूँ मैं, ये घर है 3 साल का घर बना लेके आज तक 3 साल से परेशान है। ना ड्रेनेज, ना पानी की किल्लत, वो अलग है, पानी तो दिए नहीं, ये ड्रेनेज का घर के सामने गंदगी बदबू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।